प्रतिष्ठा जो निवेदन है कि अपनी प्रार्थना मुद्रा को धारण कीजिएगा। बोलिए महावीर स्वामी जी की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जो मोहे माया मान मद सर मदन मर्दन भी रहे, जो विपर विग्रह बीच में भी ज्ञान धारण धीर है, जो तारण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वे बंदिनी जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। इसी के साथ महावीर भगवान का जयकारा लगाते हुए भाव श्री सम्मानी भाविक सर के निवेदन की आगे बढ़ते जी सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? यस, सो अभी मेरी आवाज आ रही होगी। यस जी। तो आप सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ एंड थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने मंगला चेक करवाया है और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छी सी स्माइल लेके यहाँ पर उपस्थित जी है, अर्चना जी है, आशा जी है, यहाँ पर किरण जी है और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। यहाँ पर मैं सकता हूँ कि संगीता जी है, अपना वीडियो ऑन करिए, अंजलि जी अपना वीडियो ऑन करिए, पूजा जी अपना वीडियो ऑन करिए, भीम जी अपना वीडियो, पूजा जी अपना वीडियो ऑन करिए, सरिता राज जी अपना वीडियो ऑन करिए, विराजी मराठी जी अपना वीडियो ऑन करिए जरूर से। तो सुरेंद्र जी अपना वीडियो ऑन करिए, थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मेरे साथ 18 लोग हैं, यानी जैसे हम 3 लोग निकाल दें, जैसे 3 जैसे मैं और मेरे डिवाइस में तो 17 19 ओके 17 जो है यहाँ पर उपस्थित है, 17 जो है पार्टिसिपेंट उपस्थित है और जो नहीं आए हैं उनको भी आप जरूर से बता दीजिए कि टाइम पे हमारा कार्यक्रम जो है, हमारा वेबिनार वो शुरू होता है, क्योंकि हमें एंड भी हमें समय पे करना। तो आप सभी को मैं सादर जय हिंद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। हमारे आज के जो वेबिनार है तीसरा वेबिनार है और आप सभी से मुझे बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ, बहुत कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से, जैसे मैंने कहा था कि आप सभी अपने आप को 5 मिनट देनी है मानसिक अनुशासन में और शारीरिक अनुशासन में। तो आप सभी बहुत अच्छे से आपने शारीरिक अनुशासन के लिए, मानसिक अनुशासन के लिए आप योग करते हुए फोटो खींचा और यहाँ पर आप रेगुलरली आप शेयर करते हो, अपना वीडियो शेयर करते हो, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए मैं तहे दिल से मैं क्लैप करना चाहूंगा। आप सभी को मैं तहे दिल से क्लैप करता हूँ। अभी यहाँ पर ये बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने आप परिवर्तन के लिए तैयार है ना। तो अपने आप को किरण जी, अर्चना जी, सावित्री जी, संगीता जी, अंजलि जी, किरण जी, आशा जी, आपने अपने आप को, विराजी जी, डॉली जी, अपने आप को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर निशा जी, सरिता जी, सरिता राज जी, सरिता कुमारी जी, सुरेंद्र जी, विनय जी, निधि जी, सूरज जी, बालेश्वर जी, आपका वीडियो ऑन जरूर से करें। तो यहाँ पर मैं कि आप भी इतने जबरदस्त रूप से तैयार हो चुके हैं कि अभी आपको और कुछ नया, और कुछ कैसे अच्छे से देना है। तो क्या आप सभी तैयार हो और भी कुछ नया, और भी कुछ मजेदार आपको सीखने के लिए? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पर रेडी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोग रेडी हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ शानदार, मजेदार समझने की? वेरी गुड, सावित्री जी ने यस किया, आशा जी ने यस किया, वेरी गुड। और कितने लोग, और कितने? वेरी गुड, किरण जी ने कहा वेरी नाइस। और 3 लोगों ने कहा यस, सूरज जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कितने हैं? बहुत बढ़िया, फटाफट कहते। यस, संगीता जी ने कहा वेरी नाइस। ओके, और कितने लोग हैं? फटाफट। ओके, डॉली जी वेरी गुड, थैंक यू डॉली जी, बहुत बढ़िया, सुपर।
तो यहाँ पर आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से योग और प्राणायाम कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार वो करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत थैंक यू। तो आज नए विषय में नए तरीके से हम आज सीखने के लिए तैयार हैं। आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद चाहूंगा कि आपने मंगलवार अर्चना जी साढ़े 7 से 9 आपने जैन शिक्षा समिति की पारस विद्या योजना को ले लिया, ऐसा मुझे लगता है। मंगलवार वो बैठ जाते हैं हमारे आसन में, है ना, और कोई भी काम हो वो सावित्री की साइड पे रखते हुए हम किरण जी यहाँ पर बैठते हैं और डॉली जी हम कुछ नया चाहते ना पूजा हमें जी मुझे बताइए कि आप सभी, रूपा जी भी जुड़े हैं, सब समुंदर जी भी जुड़े हैं, चरण जी भी जुड़े हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सुरेंद्र जी, सरिता जी, निशा जी, सरिता जी, सूरज जी, आप सभी अपना वीडियो ऑन करिए। रूपा जी अपना वीडियो ऑन करिए, धनंजय जी अपना वीडियो ऑन करिए, और जी अपना वीडियो, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना ऑन करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि यह सही बात है? मुझे बताइए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 100% हमारा वीडियो ऑन होना चाहिए? 100%, एक भी कोई भी बाकी रहना नहीं चाहिए। 100%। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम वीडियो ऑन करते हैं तो हमारा ध्यान जो है ना वो यहाँ पर ही रहता है? कितने लोग मानते हैं? यहाँ पर जितने पंकज जी है, निधि जी है, उर्मिला जी, अपना वीडियो ऑन जरूर से करना है। वेरी गुड, सभी अपना वीडियो ऑन करिए, फटाफट अपना वीडियो ऑन करिए। सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड, और वीडियो ऑन ही रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो हमारा वेबिनार है यहाँ पर। ये क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा हूँ ये क्या है? तो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है कि इसमें काफी 3 रेडमी जी का मोबाइल ऑन होगा। हाँ, यस, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं सरिता जी होल्ड पर रखा है। ऑडियो को म्यूट कीजिएगा। सरिता जी अपने ऑडियो प्लीज म्यूट रखें, क्योंकि आप जो फोन लगा रहे हो वो यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि 3 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, 3 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। एक बंदा है, उसके पीछे एक लड़की है, उसके पीछे एक बंदा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये हम हैं, और हम सभी एक दूसरे का साथ मिलकर, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, किरण जी, डॉली जी, पूजा जी, आशा जी, अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कैसे हम प्रतिबद्धता से प्रगति, कैसे हम कमिटमेंट अपने अपने जीवन में रखें, कैसे प्रतिबद्ध हो, है ना, कहते हैं ना होना, प्रतिबद्ध होना, वो हमें। तो आप जरूर से देखिए कि अपना वो प्लीज ऑडियो ऑफ रखें, वो जरा आप सजल जी ध्यान में रखिएगा, किसी का भी ऑडियो ऑन हो तो प्लीज करिएगा, बीच में थोड़ा ये रुकावट है। यस, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो ऑन है, सबका ऑडियो जो है वो ऑफ हो, ठीक है, म्यूट हो, और हम आगे बढ़ते। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम सभी प्रतिबद्धता से कैसे हम आगे बढ़ते। तो सबके पास नोटबुक है, आवाज कट रही है सर, मेरी आवाज सज्जल जी बराबर है? तो आवाज नहीं बराबर तो मुझे बिल्कुल आप हाँ सर, आपकी आवाज सही आ रही है, लगता है वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थोड़ी बहुत। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अब देखिए आपका आसन, आप सभी आसन पे बैठे हो, यस और नो, ऐसा 2 हाथ करके मुझे बताइए, आप सभी अपने आसन पे बैठे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी अपने आसन पे बैठे हैं और स्माइल करके बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। तो स्माइल करके नोटबुक के साथ, जैसे मैं भी
अपनी नोटबुक के साथ में बैठा हूँ, तो आप भी अपने नोटबुक के साथ में लेके देखिए। मैं मेरे आसन जो है, मेरा नाम है समझ, आसन का नाम है, और उसी आसन पे मैं बैठा हूँ। तो सभी अपने आसन में बैठे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप सभी महत्वपूर्ण सूचना आपको सभी को पता ही है कि समय पर जुड़ना है, अपना वीडियो ऑन रखना है और ऑडियो म्यूट रखना है, तो आपको सभी को पता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि एक दूसरे से अनुशासन से क्या सीखा, तो एक दूसरे के अनुशासन से जैसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अनुशासन से हमने ये सीखा कि हमें कैसे शारीरिक और मानसिक अनुशासन से कैसे हमें शांति मिलती है, कैसे हम तंदुरुस्त रहते हैं, वो सीखा कि नहीं? ये सुन लो, कितने लोगों ने सीखा कि 7 दिन आपने लगातार 5 मिनट के लिए मानसिक अनुशासन और शारीरिक अनुशासन के लिए आपने प्राणायाम किया, आपने योग किया, तो ये आपके के लिए अच्छा था? ये सुन लो, कितने लोगों को अच्छा लगा? 7 दिन आपने लगातार किया, तो कितने लोगों को अच्छा लगा? वेरी गुड, बालेश्वर जी ने कहा वेरी गुड। और कितने लोगों को अच्छा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और कितने लोगों को अच्छा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, यस। और कितने लोगों को, हाँ आशा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आप कंटिन्यू रखना। हाँ यस, सरिता जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। अर्चना जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, हमको भी अच्छा लगा, सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया। तो ये हमें कंटिन्यू रखना है, वो हमें निरंतर। अंशी जी, रेडमी जी, विराजी जी, संगीता जी, हमें क्या करना है? आप रेडमी 9 जो है ना, रेडमी 9 को आप रीनेम कर लीजिए ताकि आपको नाम से मैं मिला, ठीक है ना? वो रीनेम कर लीजिए पार्टिसिपेंट। चलिए, तो मैं आज सिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रतिबद्धता क्या है ना? तो कौन मुझे कहेगा कि प्रतिबद्धता क्या है? कौन कहना चाहेगा? किसको क्या लगता है? चलो पहले एक बार देखते हैं, है ना? फाइल करके मुझे बताइए कि प्रतिबद्धता क्या है। अर्चना कुमारी जी मुझे बताएंगे अनम्यूट करके, आपको क्या लगता है? उसके बाद मैं शेयर करूंगा, चिंता मत करें, गलत होगा सही होगा कोई चिंता नहीं, आप बताइए। यस सर। जय जिनेन्द्र सर। नहीं जिनेन्द्र, यस बताइए। सर, एक दूसरे से मिल करके रहना, लगाव रखना। अच्छा, वेरी गुड। तो एक दूसरे से साथ में रहना, लगाव रखना, वो आप कह रहे हो, वेरी गुड। तो ठीक है, क्या आप बताएंगे? आपको क्या लगता है? थैंक यू अर्चना जी, बहुत बढ़िया। सरिता जी आप बताइए। हाँ सरिता राज जी आप बताएंगे प्रतिबद्धता क्या है आपके मुताबिक? सरिता राज जी अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सरिता जी। शायद उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। अंजलि शर्मा जी आप बताएंगे? अंजलि शर्मा जी, उसके बाद संगीता कुमारी जी बताएंगे। अंजलि शर्मा जी, यस। जय जिनेन्द्र बताइए। प्रतिबद्धता है आपस में मिलजुल कर रहना। वेरी गुड, प्रतिबद्धता है आपस में मिलजुल कर रहना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी नाइस। हाँ संगीता कुमारी जी आप बताएंगे। जय यस जितेंद्र। जय जिनेन्द्र बताइए। हाँ जी, प्रतिबंध यही है कि एक दूसरे के साथ मिल के रहना और एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है ना, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू संगीता जी, बहुत अच्छे से आपने बात बताई है, आपने पिक्चर के जरिए बात बताई है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर सभी का वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ बालेश्वर जी का वीडियो ऑन है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि उर्मिला जी का वीडियो ऑन है, सावित्री जी का वीडियो ऑन है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सूरज जी का वीडियो ऑन है। यार मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अनीता जी का वीडियो ऑफ है, वो प्लीज अनीता जी अपना वीडियो ऑन करिए। सरिता कुमारी जो ब्रह्मश्री से है वो अपना वीडियो ऑन करिए। समुंदर जी अपना वीडियो ऑन करिए जरूर से। यस, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा प्रतिबद्धता। तो प्रतिबद्धता का मतलब है, प्रतिबद्धता किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्धता को कहा जा सकता है ना?
प्रतिबद्धता यानी क्या? वचनबद्धता। आपने किसी को वचन दिया है, ठीक है, कि अंजलि जी आपने संगीता कुमारी जी को वचन दिया है कि आज शाम को 7 बजे मैं फोन करूंगी, है ना? तो वो क्या हुआ? वो हुआ आपका वचनबद्धता कि आप उनको फोन करोगे। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एक ही काम है फोन करना या उनसे बात करना, तो वो आपने वचन दिया था संगीता जी को, तो वो निभाना, उसको कहते हैं प्रतिबद्धता, है ना? तो वचन जो आप बोले हो उसका पालन करना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, खड़ा कर सकते हो। तो हम जो है अपने स्कूल में, अपने घर में, जो हम कार्य करने के प्रति जो हम सूचन करते हैं किसी को, या हम किसी को कार्य के प्रति हम कुछ कहते हैं कि मैं करूंगी इस समय पे, या मैं आपको सहयोग दूंगी या दूंगा, तो वो है अपनी वचनबद्धता उसके प्रति या कार्य के प्रति। समझ में आ रहा है विराजी जी? समझ में आ रहा है संगीता जी? है ना? समझ में आ रहा है किरण जी? तो वो है वचन। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा शक्ति और विश्वास प्रदर्शन की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं, ठीक है ना? तो वो जो है अपने अपने प्रति वो विश्वास प्रदर्शित करता है, और वो उनकी इच्छा शक्ति प्रदर्शित करता है कि यस, मैं आपका साथ की इच्छा है, मैं आपका साथ या सहयोग करूंगा, तो वो इच्छा प्रदर्शन है, ठीक है ना? ओके, तो मैं आपके साथ आऊंगी, तो वो इच्छा हुई, है ना? तो वो विश्वास। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को नैतिक दायित्व के भावना से देखता है, यह मानता है कि उसका अपना कार्य के प्रति प्रतिबद्धता है। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रतिबद्धता का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाना, अपने कार्य के प्रति वचनबद्ध होना, जो हमने कहा है उसको करना, है ना? वो कहते हैं ना कि मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया सच, है ना? यस और नो? वो ऐसा कहता है कि नहीं कि एक बार मुंह से बोली से आ गया तो मैं पीछे नहीं। यस और नो? है ना? तो मैंने एक बार कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। वो डायलॉग होता है पिक्चर का, होता है कि नहीं? तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या जो बोलते हैं उसको निभाते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? जैसे मैं संगीता जी अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, या अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ बात करते हैं, जो हम कहते हैं क्या वो समझ के करते हैं? ये है वचनबद्धता। और ये वचनबद्धता से प्रमोद जी, डॉली जी, सरिता जी, उषा जी, हम कैसे, पूजा जी, रूपा जी, हम आगे बढ़े। तो वो सावित्री जी, मौसमी जी, उर्मिला जी, विनय जी, सूरज जी, अनिता जी, सुरेंद्र जी, हमें सीखना है। कैलाश जी, नीति जी, सरिता जी, कि हम कैसे हम जो कहते हैं, जो वो करते हैं, समाज में व्यक्तिगत रूप से हमें आगे बढ़ने का जिम्मेदारी, और वही आपको प्रगति के रूप में देता है ना? तो क्लियर है? इच्छा शक्ति, वचनबद्धता और उससे विश्वास। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दोनों हाथ करके बताइए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दोनों हाथ करके इस तरीके से बताइए। वेरी गुड, स्माइल करके बताना है। तो स्माइल करके आपने बताया है प्रतिबद्धता यानी आप जो बोल रहे हो वो क्या उसके लिए आपके अंदर विश्वास है कि मैं करूंगी या मैं करूंगा, है ना? तो किसी को भी हम कहते हैं, किसी को भी हम कहते हैं, तो क्या वो बहुत ध्यानपूर्वक कहते हैं? और ये करने के लिए आप कितने तैयार, कितने हद तक वो करने के लिए तैयार है, वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, और यही आपको तरफ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट हमारे जीवन में कहाँ देता है ना? तो प्रतिबद्धता हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देता है। सॉरी, लेकिन हम देखेंगे कि जीवन में कहाँ देख पाते हैं। तो देखते हैं
यहाँ पर देखिए बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बारी बारी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए प्रतिबद्धता जो है वो हमारे जीवन में खुद से अपने लक्ष्यों के लिए, यस और नो, कि जैसे जैसे मैं 5 साल के बाद कहाँ हूँ, है ना। 5 साल के बाद मैं कहाँ हूँगा, या मुझे 5 साल के बाद मुझे ये लक्ष्य जो है, लक्ष्य यानी कि मैं ये बनना चाहती हूँ, ये मैं इस ये मैं जैसे टीचर बनना चाहता हूँ, जैसे मैं जो है वो जैसे ये एग्जाम पास करना चाहता हूँ, या मैं सरकारी जॉब करना चाहता हूँ, जो भी हो, जो अपने लक्ष्य के लिए, है ना, वो जो निर्धार करता है, जो जो वो अपेक्षा रखता है उसको पूर्ण करना है ना। कि जैसे मान लीजिए कि संगीता जी कहे कि मुझे अपने 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 बलबूते पे खड़ा होना है ना, मेरा खुद का ट्यूशन क्लास है एग्जाम्पल, तो वो संगीता जी 2 साल निश्चय करते हुए करें। जैसे अंजलि जी है, तो अंजलि जी वो निश्चय करे कि कैसे मैं अपने टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ूं, और कैसे मैं पढ़ूं, और कैसे मैं आचार्य बनूं। हो सकता है कि नहीं, यस और नो। अर्चना जी, संगीता जी, अंजलि जी, मीरा जी, हो सकता है कि नहीं किरण जी, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर निशा जी है, तो निशा जी खाना बना रहे हैं, है ना। तो निशा जी खाना बना रहे हैं, तो उसमें भी जैसे वो कैसे नए नए चीजें बनाते हुए वो 2 साल में अपना जो है रसोई का एक नया कुकिंग जो है ट्यूशन क्लास करें, ऐसा भी हो सकता है। जैसे में पूजा कुमारी जी, डॉली जी, समझ में आ रहा है, सरिता जी, धनंजय जी, मौसमी जी, उर्मिला जी, आशा जी, कुछ भी हो सकता है। आशा जी का नाम ही आशा है, तो वो कैसे अपनी आशा को पूर्ण करें। तो ये जो है वो खुद से अपने लक्ष्यों की बात है। क्लियर है? क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ सुरेंद्र जी? क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ रूपा जी? यस और नो? तो ये जो है अपने खुद के प्रति, जैसे मान लीजिए धनंजय जी है यहाँ पर, या बालेश्वर जी है, या सुरेंद्र जी है, वो अपना खुद का बिजनेस कुछ करना चाहते हैं कि 2 साल में 3 साल में अपना खुद का बिजनेस हो, तो उसके लिए जो भी अपने अपने लिए लक्ष्य रखते हैं उसको पूर्ण करना, तो वो है अपने प्रति प्रतिबद्ध हो, अपने प्रति वचनबद्ध हो, है ना। खुद के प्रति हम कितने वचनबद्ध हैं, जैसे करना है तो करना है ना, खुद के प्रगति लिए करना है, बिल्कुल करना है, उसके लिए समय निकालना है। यस और नो मीरा जी, संगीता जी? तो वो मंगलवार 7:30 से 9 समय निकालना है भारत विद्या योजना 2 के लिए, तो निकालना ही है, कुछ भी हो जाए। कितने लोग इतने कमिटमेंट के साथ आप बताएंगे? मुझे बताइए कितने लोग हैं कि 15 वेबिनार हो या 14 वेबिनार हो या और कितने भी वेबिनार हो, हम समय पर जुड़ेंगे, अपना वीडियो ऑन करेंगे, ऑडियो ऑफ रखेंगे। कितने लोग हैं वो कमिटमेंट के साथ कहते हैं सर कुछ भी हो जाए, हम हमने हमारी तबीयत भी ठीक ना हो, तबीयत ठीक हो ऐसी मैं कामना करता हूँ, लेकिन मान लीजिए तब तबीयत भी ठीक नहीं हो, या कुछ भी ऐसी कोई अड़चन भी आ जाए, चैलेंजेस भी आ जाए, मुश्किल भी आ जाए, लेकिन हम वेबिनार करेंगे। कितने लोग अपने प्रतिबद्ध होके, वचनबद्ध होके ये कहना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, आज आपका कमिटमेंट। कितने लोग हैं वो कमिटमेंट के साथ वो कहेंगे इसका कुछ भी हो जाए लेकिन हम वेबिनार करेंगे? कितने लोग? बस 2-3 लोग? मुझे तो सभी चाहिए। यस, हम तैयार है। बहुत बढ़िया बालेश्वर, बहुत बढ़िया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्चना जी हम अकेले ही थे, विराजी जी हम अकेले ही थे, हमारे भारत विद्या योजना में 40 लोग। तो क्या हम अपनी प्रगति के लिए हम 2-3 और लोगों जो नहीं आ रहे हैं, कुछ कारण से, कुछ मान लीजिए कि उनका छूट गया, उनको भी हम बुलाए, उनको भी हम ऐलान करके बुलाए कि 7:30 बज गए, चलिए जुड़ जाइए? हो सकता है कि ये सब, तो ये हमें उनको भी एक रिमाइंडर भेजना है कि आप मत छोड़ें, आप वेबिनार अटेंड करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मेरी प्रगति होती है, आपकी प्रगति होती है, सबकी प्रगति होती है कि आगे हम बढ़ें। तो हमारा भारत विद्या योजना का लक्ष्य क्या है कि हम भारत, जो हमारा मधुबन है, हमारा क्षेत्र है,
उसमें हम सभी लोगों को ये पारस विद्या योजना में जोड़े। तो कैलाश जी है, विवेक सर है, हाँ, सुंदर जी है, हमारे सुदीप जी है, विनय जी जो है, बहुत अच्छा कार्य। तो इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य है मधुबन के पूरे विस्तार को हम ये पारस विद्या योजना में, आप ये मुहिम के बहुत ही महत्वपूर्ण, कहते हैं ना, एक पाया हो, एक नींव है, वो आप, तो आपसे ही पारस विद्या योजना 3 बनेगी, आपसे ही पारस विद्या योजना 4 बनेगी। तो कितने लोग जो है पारस विद्या योजना 3 हमारा ग्रुप बनेगा, उसमें हमारा सहयोग कितने लोग, तो ये कमिटमेंट आपसे हम करना चाहें कि पारस विद्या योजना 3 के लिए मान लीजिए कि हमें आपसे नामांकन करवाना है। नामांकन यानी आपके कोई दोस्त है, आपके कोई मित्र है, आपके कोई रिलेटिव है जो आपसे जो है वो ये पारस विद्या योजना जैसे आप जुड़े हैं, तो उनको भी जोड़ना चाहिए। कितने लोग अभी से वो दिमाग में रखना है, जब भी पारस विद्या योजना 3 का जब भी हो तब हम अपना कमिटमेंट करें, तब हम अपना जो है योगदान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एवरीवन। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं कि बेटा जी आपके लिए मैं आज चॉकलेट लाऊंगा, बेटा जी आपको मैं आज जो है ना वो आपका समय दूंगा, बेटा जी जो है ना, बेटा जी वो समय जैसे कि पापा जी आप कहते थे ना बिराजी जी जैसे निशा जी कि आप मुझे समय देने वाले थे, तब जितने भी लोग घर के बच्चे होते हैं ना, आप याद करिए, होता है कि नहीं किरण जी, ये तो ना अर्चना जी, सही बात है कि नहीं? बेटा जी ने आपको आपने कहा था बेटा जी को कि आज मैं 10 मिनट आपको एक स्टोरी कहूंगी, बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी, तो वो बच्चा कहता है कि मम्मी जी मुझे कब कहानी सुनाओगे, ये फिर तो जब सुनाते हो ना तो सुनाना, वचनबद्ध होना, ये सुर नो, समझ में आ रहा है क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? माता पिता के साथ बच्चों का वचन बनता है, पति पत्नी के साथ भी हो सकता है, छात्र अध्यापक के साथ हो सकता है, यहाँ पर काफी सारे टीचर भी हो सकते हैं, राइट? तो ये हो सकता है। दूसरा जो है ग्राहक विक्रेता, जैसे हम घर में जो है से बाहर जो शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी ग्राहक और विक्रेता का क्या होता है कमिटमेंट। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे निशा जी जो है वो अभी खाना पका कर रहे हैं, रोटी जो है वो सेक रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए गेहूं भी है वो बाहर के लाया होगा, तो वो निशा जी जो है ग्राहक है और सामने वाला जो विक्रेता है उसका भी वचनबद्धता है। तो वो जो वचनबद्धता है वो कैसे हम दिखाएं, यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, जी सर। तो ग्राहक, हाँ, ग्राहक विक्रेता भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये भी हमें सुनना है, ये भी समझना है। दोस्त के प्रति भी हो सकता है, दोस्त दोस्त के प्रति भी हो सकता है। जो अंगली शर्मा सर आवाज आ रही, मेरी आवाज क्लियर है? शायद कोई ऐसा कुछ होगा तो सज्जन जी मुझे बताएंगे, तो मैं डेफिनेटली शायद आपके सर लगता है वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आपकी आवाज क्लीन आ रही है सर। यस यस, थैंक यू। एक नेटवर्क इशू है तो थोड़ा क्लियर है आवाज, तो देखिए आप तरीके से नो प्रॉब्लम। तो देखिए नियुक्ता और कर्मचारी, जैसे आप कोई किसी वहां पर जगह पे आप जॉब कर रहे हो, तो जो नियुक्ता है यानी आपको आपकी जो नियुक्ति करता है और आप कर्मचारी हो, उसकी भी कमिटमेंट है। जैसे जैसे आप समय पर आओगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, पे मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? तो वो एक उनके प्रति आपकी कमिटमेंट दिखता है, उनके प्रति आपकी वचनबद्धता दिखती है। कितने लोग आज प्रामाणिकता से मुझे बताइए, चाहे पति पत्नी के रूप में, चाहे शिक्षक शिक्षक के रूप में हो, चाहे ग्राहक विक्रेता के रूप में, कितने लोग हैं अपनी वचनबद्धता निभाते हैं।
मान लीजिए कि आप अपने कमिटमेंट, अपना जो वचन जिसको भी देते, एनीवन, है ना, कोई भी परिवार में से कोई भी सदस्य को 10 में से आपको पॉइंट देना है। मान लीजिए कि मैं 100% निभाता हूँ तो 10 में से 10, नहीं निभाता हूँ 10 में से कितना मार्क रखता हूँ। और बहुत जैसे आप अपने बच्चे को कितने मार्क चाहोगे, एक अंदाज के रूप में बताइए कितना मार्क आप देना चाहोगे। सर मामूली आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। कट रही है थोड़ी बहुत। अभी संजय जी मेरी आवाज नहीं, आवाज रुक के आती है। हाँ सज्जल जी मेरी आवाज क्लियर है अभी? एक मिनट। हाँ सर आप क्लियर है जी सर। ओके ठीक ओके। तो मुझे ये बताइए कि अपनी वचनबद्धता को अपने जीवन में देखिए, है ना, और देखिए कि मैंने कोई भी किसी को भी मैं कहती हूँ या कहता हूँ तो कितना निभाता हूँ। मुझे 10 में से कितना मार्क्स दोगे? अपने आप को देना है तो कितना मार्क्स दोगे 10 में से? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चलिए फटाफट, और बहुत प्रामाणिकता से करना है कि जैसे मैं 10 में से मैं देता हूं अपने आप को 7 मार्क, 7 मार्क अपने आप को देखता हूं। 3 पॉइंट देने के लिए और भी मुझे काम करना है, तो आप कितना मार्क दोगे? चलो ओके, धनंजय जी 5 मार्क, वेरी गुड। ओके, और कितने मार्क्स देंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, रेडमी 9i, सॉरी आपका नाम मुझे नहीं पता है, तो आप अपना रीनेम करके भी प्लीज आप कर लीजिए, तो शायद आपका नाम क्लियर हो जाए। हाँ यस, पूजा कुमारी जी 6, ओके, और ओके, आशा कुमारी जी 6, वेरी गुड, और ओके, सुरेंद्र जी 9, यस, निधि कुमारी जी 6, वेरी गुड, और ओके, और अपने आप को बहुत गहराई से देखने की बात है। मौसमी जी वेरी गुड, 7 मार्क, बहुत बढ़िया, और ओके, निशा जी 8 मार्क। तो यहाँ पर जितने भी मार्क्स है ना, सरिता जी वेरी गुड 6, वेरी गुड। तो आप देखिए हम बहुत उत्साहित होते हैं सावित्री जी कि अपना मार्क्स नहीं दूसरे का मार्क्स देखने के लिए। ये सुनो, हाय ना, शाबाश, समझ रहे हैं ना कि हम अपने मार्क्स नहीं लेकिन दूसरे का मार्क्स कितना है वो देखने के लिए बालेश्वर जी, मौसमी जी, उर्मिला जी, सुरेंद्र जी, रूपा जी, डॉली जी, धनंजय जी, किरण जी, सावित्री जी, हम उत्साहित होते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारा कितना मार्क्स हमारे साथ, यस और नो? तो वो जो 3 मार्क या 4 मार्क हमारा जो है नहीं मिला है, वो क्या है उसके ऊपर काम करना है, और वो जो काम करना है वो आज हम सीखेंगे कि वो कैसे कवर करें। 6 मार्क है तो 4 मार्क वो कैसे अंदर लाए तो 10 में से 10 हो सकता है। 8 मार्क है तो कैसे वो 2 लाए तो 10 हो सकता है। 7 है तो कैसे वो 3 लाए, जो अभी गैप है वो कैसे हो सकता है। ये वेबिनार से हम सीखेंगे। अर्चना जी, आज की हमारी अपेक्षा ये है कि कैसे 5 है तो 5 लाए तो 10 हो जाए। वो आज सीखने वाले हैं, वो आज समझने वाले हैं कि कैसे हम वो कमिटमेंट अपने जीवन के लिए निभाएं। तो कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैं हिंदी में बात करूंगा। जैसे लक्ष्य में भर्ती होने के लिए रोज दौड़ना लगना, लक्ष्य जो है हमारी भर्ती, हमारा लक्ष्य है कि भर्ती में आर्मी में मुझे करना है सिलेक्शन, तो मैं रोज दौड़ूंगा। तो वो है कमिटमेंट, वो है वचनबद्धता। जैसे बेटी बेटा अच्छे अपने जीवन में बेहतर कर सके इसके लिए माँ बाप का योगदान, है ना, तो ये हो सकता है। जैसे छात्र की संभावनाओं को पहचानना और खिलाना, तो ये हमारा जो भी टीचर है वो हो सकते हैं, उनका कमिटमेंट हो सकता है। अपने कार्य समय को प्रामाणिकता से निभाना है। जैसे यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 7:30 से 9, तो क्या मैं 7:30 बजे जो है अच्छे से शुरू करता हूँ? क्या मैं 9 बजे अच्छे से कंप्लीट करता हूँ?
जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्या वो प्रामाणिकता से, समयबद्धता से मैं करता हूं या करती हूं, वो हमें देखना पड़ेगा। हम टीचर है तो क्या हम अपना जो टास्क जो है यानी जो क्लास है वो अच्छे से ले रहे हैं, समय से ले रहे हैं और एकदम 100% ध्यान से ले रहे हैं? क्या हम सभी बच्चों को साथ में, अंजलि जी, आशा जी, अर्चना जी, बिराजी जी, सरिता जी, निशा जी, आशा जी, संगीता जी, वो करके हम कर रहे हैं? ये है अपने आप से प्रतिबद्धता, अपने आप से वचनबद्धता। गुणवत्ता युक्त उत्पादन अपने ग्राहकों को देना, जैसे विक्रेता है वो भी अपने आप से कमिटमेंट है कि क्या हम अपना जो चीजें है, अपनी जो चीजें है वो क्या, सुनीता कुमारी जी बहुत बढ़िया, आपने नाम भी चेंज किया, वेरी गुड। तो क्या हम वो अपना गुणवत्ता पूर्वक हमारा सामान देते हैं विक्रेता के रूप में ग्राहक को, वो भी देखना है। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट, यस। जैसे है कि वचनबद्धता जो है वो अपने कार्य, हाँ, वचन देना और उसे निभाना। तो आप देखिए कितने लोग हैं कि आपने शायद किसी को कहा होगा मैं बात करूंगी या करूंगा, और 5 दिन के बाद आपको याद आता है, अरे मैंने आपको कहा था, सॉरी सॉरी, हाँ मैं भूल गई, भूल गया। कितने लोगों के ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोगों के ऐसा ऐसा होता है कि वो आज मिलने जाना था या आज फोन करना था या बात करनी थी, और उसके बाद अंजलि जी, अर्चना जी, आशा जी, हमें लगता है अरे भूल गए, अरे आपसे बात करनी थी, मौसमी जी, उर्मिला जी, पूजा जी, धनंजय जी, डॉली जी, और हम भूल गए, सावित्री जी। कितने लोगों के ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और बाद में हमें याद आता है, बाद में हमें याद आता है कि अरे आपसे बात करना था किरण जी, लेकिन भूल गए। कितने लोगों का ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, सरिता कुमारी जी आपको लगता है, किरण जी आपको लगता है, वेरी गुड। और कितने लोगों को लगता है? बहुत बढ़िया। और कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, सुनीता जी बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए क्या हम अपने अपने साथ कमिटमेंट है, अपने वचन जो निभाना है वो हम करते हैं? नहीं करते हैं तो कैसे करें, वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत बढ़िया। आपकी सभी की प्रामाणिकता को मैं दाद देता हूं, सभी की प्रामाणिकता को मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो यहाँ पर देखिए कि लग्न व्यवस्था पूरे जीवन एक दूसरे के साथ निभाना, तो क्या निभाते हैं? मैरिड व्यक्ति यहाँ पर है तो वो क्या अपने आप को वो कमिटमेंट देते हैं कि मैंने लग्न व्यवस्था में जो हमने 7 फेरे लिए थे, तो क्या वो एक दूसरे का हम साथ निभाते हैं? सुनीता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपका शायद बीच बीच में अनम्यूट हो रहा है। तो सुनीता कुमारी जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो लग्न व्यवस्था में किस तरीके से हम वो करते हैं, तो हमें निभाते हैं, तो हमें वो ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम एक दूसरे हम अपने खुद के साथ और रिश्तों में कहा प्रतिबंध जो है, कमिटमेंट जो है जीते हुए दिखते हैं या हमें अनुभव होता है। तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ ये है, ये क्या है? नजर है आपके ऊपर है, समझ रहे हैं आशा जी, अंजलि जी, सुनीता जी? ये आपके ऊपर मौसमी जी नजर है हमारी, डॉली जी है ना, सावित्री जी, सुनीता जी, सुरेंद्र जी, ये सभी की नजर आपके ऊपर है। तो ये नजर है क्या है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। वो है कि जैसे हमें, हाँ, हमें कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कौन सा आपको सीन लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये प्रतिबद्ध व्यक्ति की सोच क्या हो सकती है? तो प्रतिबद्ध व्यक्ति की सोच हो सकती है कि आप मुझे अपनी जिंदगी से जूझते हुए देख सकते हैं पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी। यस और नो? तो एक आर्मी गर्ल जो है ना, वो आर्मी जो कहते हैं ना कि गर्ल पावर, तो आर्मी में जो मान लीजिए कि ये पिक्चर में दिख रहा है, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं कभी अपनी मुश्किल से हारूंगी नहीं, और ऐसे अड़ग रह के, एकदम सटीक रह के अपने देश का पालन करूंगी, क्योंकि मैं देश की बेटी हूं, है ना? तो ये देश की बेटी, ये आर्मी की जो ये जो बेटी है वो कहती है
ये है कमिटमेंट, कि देश के प्रति मुझे अपना बलिदान देना पड़े तो भी मैं दूंगी। आशा जी, अर्चना जी, बिराजी जी वो कहती है यस और नो। तो मुझे बताइए कि देश के प्रति उनका कमिटमेंट कितना पावरफुल है, यस और नो। सरिता जी, आपने देखिए कि अपने घर में संगीता जी, उर्मिला जी कोई बीमार है और हम भी बीमार है, तो आप देखिए हमारी बीमारी को साइड में रखते हुए हम परिवार को कैसे उजागर करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। मान लीजिए कि घर पे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उनकी हम सेवा करते हैं और रात दिन भी नहीं देखते हैं, तो क्या वो हमारा कमिटमेंट नहीं है? ये सर नो। तो आप सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है वो वचनबद्धता, वो कमिटमेंट, वो प्रतिबद्धता, लेकिन हमारे जीवन में वो खुद से वो क्या बात कंटिन्यूअस निरंतर आता है? जो नहीं आता है तो आज सीखने की बात है, वो आज समझने की बात है ना? तो वो हमें करना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, प्रतिबद्ध कमिटमेंट हम कब होते हैं? तो प्रतिबद्ध कमिटमेंट कब होते हैं वो कितने लोगों को जानना है? कितने लोगों को जानना है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। पहले तो मैं तो जानूं कि आप कटिबद्ध हो कि नहीं, वो जानने के लिए तो आगे बढ़े, है ना? तो आगे बढ़ना है। तो कितने लोग हैं वो आज जानना चाहेंगे कि मैं कटिबद्ध हूं, मैं जानना चाहूंगी। वेरी गुड, जानना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। तो आज हम सीखने वाले हैं कि क्या है। तो ये है, जैसे कब होते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, जैसे हम अपने पैर पे खड़े होते हैं, तब हम कमिटेड होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। यस और नो? यस और नो? जब अपने खुद के पैसों से, हम खुद की मेहनत से कमाते हैं और घर चलाते हैं, तब हम कमिटेड होते हैं, है ना? कर्तव्य का बोध जैसे जैसे मैंने ये आर्मी जो गर्ल है वो बताया कि कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करूं, तब उसका बोध आता है, तब हम कमिटेड होते हैं। तीसरा, हम जब विश्वसनीय होते हैं, यानी मैं सुनीता जी के ऊपर या नीरज जी के ऊपर या सजल जी के ऊपर इतना विश्वास रखूं कि वो करे। अब मान लीजिए कि नीरज जी नहीं है तो भी सजल जी बहुत अच्छे से जो है टाइम पे अपना जीएसएस का पारस विद्या योजना का वो शुरू करे, रिकॉर्डिंग करे, क्लोजिंग करे, मंगलाचरण करे, वो बहुत बढ़िया से करे। तो ये सजल जी का कमिटमेंट है, वो विश्वसनीयता है नीरज जी के सजल जी के ऊपर। सच्चाई, जब आप सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तब आप कमिटमेंट होते हैं। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? जब भी महात्मा गांधी जी जब भी वो याद आते हैं तो दो हमें गुण याद आते हैं, सत्य और अहिंसा। तो सत्य जब हम बोलते हैं, हमें 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 झूठ का सामना नहीं करना होता है, सत्य का सामना करना होता है, तब हम कमिटेड होते हैं, तब हम प्रतिबद्ध होते हैं। पांचवा, जब हम हम एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, जब हमारी इमेज समाज में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, तब हम कमिटेड होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय विजय जैन सर तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में उनका रुतबा है, उनका उनकी एक बहुत अच्छी सी छवि है। तब जब हम प्रतिष्ठा यानी एक बहुत अच्छा एक नाम है, बहुत निष्ठावान नाम है, तब हम कमिटमेंट होता है, तब हम प्रतिबद्ध होते हैं। तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे कैलाश जी भी है, कितने सच्चाई, कितनी प्रतिष्ठा उनके अंदर है कि नहीं, मधुबन में पारस विद्या योजना जो हमने बहुत साल पहले हमने शुरू किया था, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो प्रतिष्ठा अपने ऊपर, अपने समाज के प्रति ऊपर प्रतिष्ठा है और वो हमें आगे बढ़ने के लिए देखती है। चरित्र, जैसे चरित्र में कहना चाहूंगा, आप चरित्रवान है। चरित्रवान ऐसा कह सकते हैं कि आप सबके सामने जो हो, अंजलि जी है ना, आप सबके सामने बालेश्वर जी जो हो, वो आप अकेले होने पर भी ऐसे ही बर्ताव करते हो, तो सेम बर्ताव करते हो, तो वो है आपका चरित्र। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है, क्या आप चरित्रवान हो, क्या आप चरित्र आपका अच्छा है, तो वो जो है वो है आपकी प्रतिबद्धता, वो है आपकी प्रतिबद्धता। जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में हूं और मुझे
मान लीजिए कि कुछ बाहर जाना है, ट्रैकिंग के में जाना है या माउंटेनियरिंग में जाना है, और उसमें मेरे मेरे साथ में बच्चियां भी हो और यानी गर्ल्स भी हो, जो 15-20 मान लीजिए कि 25, और उनके माता पिता मेरे ऊपर जो कहते हैं ना कि विश्वास रखते हुए, मेरी मेरी प्रतिष्ठा को के ऊपर वो विश्वास रखते हुए मेरे साथ वो भेजते हैं कि भाविक है ना, चिंता मत करें, भाविक है ना, अपनी बहन के तरीके से वो रखेंगे। तो ये है पेरेंट्स की मेरे प्रति वचनबद्धता। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो निशा जी, बिराजी जी, सरिता जी? तो वो पेरेंट्स के प्रति मेरे ऊपर जो है ना वो वचनबद्धता है कि भाविक अपना वचन निभाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मेरी बेटी को वो सही सलामत वापस लाएगा, और ये भाविक का वचन है। तो वो वचन के ऊपर, मेरे वचन के ऊपर उनका विश्वास है। स्थिरता, जब हम स्थिर होते हैं, जब हम शांत होते हैं, तब हम कमिटेड होते हैं, है ना? जल्दबाजी नहीं कर रहे होते हैं, तब हम कमिटेड होते हैं, तब हम वचनबद्ध होते हैं। अखंडितता, अखंडितता यानी जैसे हम अखंडितता यानी कि जैसे कह सकते हैं कि हम टूट ना जाए, है ना? तो टूटना नहीं है, जैसे हम बिखर ना जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, आ जाने दो, कोई चिंता नहीं है ना? तो ये जो है ना अखंडितता, तो वो हम जब करते हैं, अखंडित होते हैं, जब हमें मान लीजिए कि हमें निष्फलता भी मिले, लेकिन हम अखंडित हैं, हम आगे बढ़ने की उम्मीद में आगे बढ़ेंगे, तो वो है आपका वचनबद्धता। जब हम देखभाल करते हैं, देखिए मैंने कहा ना कि घर में कोई बीमार है, तो हम क्या करते हैं, 24 घंटे हम हर दिन उनकी इतनी सेवा करते हैं कि वो अच्छे हो जाए। ये सर करते हैं कि कितने लोग करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग वो करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे, और सभी लोग करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा स्पेशली जितने भी यहाँ पर लेडीज हैं, जितने भी यहाँ पर जो घर संभालते हैं, वो जानते हैं कि घर के हर एक सदस्य की कितनी वैल्यू है ना? कितने कितने मूल्यवान है, वो समझते हैं, वो देखभाल को करते हैं। वफादारी, हम जब वफादार होते हैं तब हम कमिटेड होते हैं। जब हम सहानुभूति यानी कि मान लीजिए कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कि आप मान लीजिए कोई बीमार हो या आपको ठीक नहीं है, तो सबको वो अनुभूति होती है, यानी सामने मुझे भी अनुभूति होती है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको जो है वो कुछ दुख हो रहा है, तो मुझे भी दुख हो रहा है। आप रो रहे हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सहानुभूति जब हम करते हैं, तब हम वचनबद्ध होते हैं। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? कि कब हम वचनबद्ध होते हैं, तो वो ये जो मैंने कहा 10-12 पॉइंट, तो उसमें वचनबद्ध होते हैं। उसमें कोई प्रश्न है? उसमें कोई समझना चाहते हैं? एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस और नो? राइट, तो वो हमें समझना है। वेरी गुड, ओके। तो जब हम खुद के साथ अपने संबंधों में इन सब गुणों को जीतते हैं, तब हम उस संबंध से प्रतिबद्ध होते हैं। वो समझ लो, ये सारे गुण हम जीते हैं, तब हम कमिटेड होते हैं, तब हम वो प्रतिबद्ध होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि प्रतिबद्ध कमिटेड व्यक्ति अपने संबंध के बारे में क्या सोचते हैं, है ना? कि जैसे मैं कटिबद्ध होऊंगा कोई चीज के लिए, मैं कटिबद्ध होऊंगा कोई व्यक्ति के लिए, मैं कोई कटिबद्ध होऊंगा मैं कोई संबंध के लिए, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, टीचर का हो सकता है ना? तो ये समझना है। तो संबंध के बारे में क्या सोचते हैं हम, तो वो आज हम देखेंगे। मैं त्याग करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे परवाह है। जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं, मैं आपके लिए त्याग करूंगी, नहीं आपको अच्छा नहीं लगता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मैं आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तो मैं त्याग के लिए मैं त्याग करूंगी क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। तो हम ये डायलॉग करते हैं, ये संवाद करते हैं। मैं ईमानदारी पूर्ण व्यक्ति हूं और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, है ना? जैसे हम किसी के साथ बोलते हैं, हाँ, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये ईमानदारी व्यक्ति यानी कि ऑनेस्ट व्यक्ति, ईमानदार, प्रामाणिक,
है ना। तो प्रामाणिक व्यक्ति, जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे 1 लीटर जो है मान लीजिए कि पेट्रोल भरवाना है, या मुझे कुछ खाने की चीज है, तो खाने की चीज है या कुछ ये करना है, तो मैं छोटे बच्चे को भी मैं भेजूं ना, तो दुकानदार है वो छोटे बच्चे को जो भी है वो चीज अच्छे से देंगे, और जो पैसा वापस देना है वो भी देंगे। तो उसको कहते हैं ईमानदारी। यानी विक्रेता की ईमानदारी है कि कोई भी ग्राहक हो, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, उनको हमें अच्छे से हमें अपना सेवा योगदान देनी है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी या नहीं करने दूंगा। तो जैसे हम कोई शिक्षक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि आचार्य जी आपको कहते हैं कि ये काम कर लोगे, तो हम अंजलि जी क्या कहते हैं, आशा जी, नहीं डेफिनेटली मैं करूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। यस और नो, है ना। तो ये हम कहते हैं, क्या कोई भी जॉब में हम है तो उसमें हम कहते हैं ना कि चिंता मत करे, मैं हूं ना, मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये हमारे उनके साथ, वो संबंध के साथ कटिबद्धता है, उनके साथ हमारी वचनबद्धता है। मैं आपको अच्छे समय में या बुरे समय में निराश नहीं होने दूंगा। हम किसी को कहते हैं कि नहीं, ये सुन दो कि मैं मान लीजिए कि सुख में आपके साथ हूंगा नहीं होऊंगा मुझे नहीं पता है बिराजी जी, लेकिन निशा जी आप में शामिल हूंगा। समझ में आ रहा है। तो ये है वचनबद्धता, ये है उर्मिला जी, जब हम कोई किसी को हम कहते हैं तो हम संबंध में जो है उसमें सोचते हैं, वो उनके साथ वो कटिबद्ध है, वो ऐसा कहते हैं, है ना। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसा कहने वाला है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बोलिए, चिंता मत करें। तब जब कोई कहता है ना तो मैं अच्छा, कितने लोगों को वो अच्छा लगता है कि कोई कहे कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, आप जरूर से बोलिए और जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहिए, मैं सुनूंगा, शांति से सुनूंगा। मान लीजिए कि आप, वो कैसा लगा, ये सुनने को कैसा लगा, जो आपको मैंने कहा ये बात, तो कैसा लगा, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए जो आपको मैंने कहा वो आपको कैसा लगा, कि आपकी बात मैं ध्यान से सुन रहा हूँ और कोई किसी भी जगह मेरा ध्यान नहीं है, सिर्फ आपको ही सुन रहा हूँ, आपको ही समय दे रहा हूँ। कैसा लगा, ये सुन के कैसा लगा। सुनीता जी ने कहा बहुत अच्छा लगा, सरिता जी ने कहा यस सर, ओके। और तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम ऐसा कहते हैं और करते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, और ये जो अच्छा लगना यानी हमने अपनी वचनबद्धता को निभाया। हम ऐसे ही से कहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है ना। जैसे आप मुझको अच्छे से सुन रहे हो तो ये वचनबद्ध हो मेरे से, अपने गुरु के साथ आप वचनबद्ध हो, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ये जैसे परेशानी होने के बावजूद मैं यहाँ पर मैं रहूंगा, मैं आपको अच्छे से समय या बुरे समय में विश्वास दूंगा। तो ये है हमारा कमिटमेंट। जैसे 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 मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रतिबद्धता क्या होती है वो हमने देखा, संबंध में कहाँ पर होती है वो हमने देखा, किस तरीके से डायलॉग हम करते हैं वो हमने देखा। प्रतिबद्धता कहाँ नहीं दिखते हैं वो हमें देखना है, कि क्योंकि वो समझेंगे प्रतिबद्धता कहाँ दिखती है वो हमने देखा, लेकिन कहाँ नहीं दिखती है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारा ध्यान नहीं दिखता है उसके ऊपर जाएगा तो जो दिखता है उसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो जैसे वचनबद्धता, कमिटमेंट जो है वो कहाँ नहीं दिखता है, तो यहाँ पर देखिए मैं कहना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा लेकिन मैं प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। लेकिन कैसे कहते हैं ना कि मैं कोशिश करूंगी, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तब हम प्रतिबद्ध नहीं होते। कितने लोग हैं अपने जीवन में वो आपने ये डायलॉग कहा है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि प्रयत्न करूंगी, होगा तो नहीं होगा। कितने लोग हैं वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैंने भी कहा है,
चैट बॉक्स में लिखिए। आज बहुत प्रामाणिकता से बताना है कि आपने किसी को वो कहा हो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, कितने लोग हैं वो कहा है कि मैं प्रयत्न करूंगी या करूंगा। यस निशा जी, वेरी गुड। और ओके, अर्चना जी बहुत बढ़िया। और उर्मिला जी वेरी गुड। और कितने लोग हैं? सुरेंद्र जी वेरी गुड। और बहुत बढ़िया। ओके रूपा जी, आप देखिए बहुत, जैसे आपने कहा ना कि मैं प्रयत्न करूंगी या करूंगा, तो मोस्टली मैं ऐसा नहीं कहता कि सबके लिए है, लेकिन मोस्टली आप वो नहीं करते हो। हेलो, जैसे आप कोई किसी को कहते हैं कि मैं प्रयत्न करूंगी या करूंगा, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, लगभग ऐसा होता है कि वो नहीं होता है। यस सर नो। लेकिन आप जो कहते हो कि मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी या करूंगा, तो उसमें आप ज्यादा वचनबद्ध होते हो। यस, मैं कोशिश करूंगी, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो उसमें हम जो है ना, उसमें हमें पता है कि हो सकेगा तो ठीक है देखेंगे, नहीं हो सकेगा तो भी देखेंगे। इसलिए हम वचनबद्ध उसमें नहीं होते। मैं यह करूंगा लेकिन मुझ पर भरोसा मत रखो भाई, है ना। वो कहते हैं ना कि भाई मैं करूंगी या करूंगा लेकिन मुझ पे भरोसा मत रखो, बीजा दूसरा देख लो। तो ये जो है ना, ये हम वचनबद्ध नहीं है उसके लिए। तीसरा, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं वहां रहूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई आशा मत करो भाई, मेरे से आशा मत करो, दूसरा देख लो। तब जब वो होता है ना, तो रूपा जी, अनीता जी, सुनीता जी, सरिता जी, किरण जी, पालेश्वर जी, हम दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। यस और नो, हाँ या ना, ऐसा करो, ऐसा करो। यस, है ना। कोई कहता है ना तो फिर से तुरंत ही अर्चना जी हम दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं कि नहीं ये नहीं करेगा दोस्त, दूसरे को ढूंढ लो, है ना। तब हम कमिटेड नहीं होते। जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक मैं वहां रहूंगा, यानी जो अच्छा काम करेंगे तब तक रहेंगे, बुरा काम मीन्स अच्छा मेरे तरीके से नहीं करोगे तो मैं नहीं रहूंगी, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना वो है। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तक मैं वहां रहूंगा, यानी स्वास्थ्य बराबर हो जाएगा तो मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, तो आप कमिटेड हो नहीं। मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कोई बेहतर परिणाम नहीं मिल जाता, तब भी आप कमिटेड नहीं होते, है ना। तो कि क्या हम इस तरीके का डायलॉग करते हैं किसी के साथ? जो करते हैं तो हमें जग जाना है, जागना है ना। तो जब भी हम ये जाग जाएंगे, जब भी हम ये देख लेंगे, तभी हमें समझना है कि ये हमारा प्रतिबद्धता है। कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है कि आज वो सर सीखे कि हम जो शब्द बोल रहे हैं ना, जो वाक्य बोल रहे हैं, उसमें ये दिखता है कि प्रतिबद्ध है कि नहीं। यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आज आपको दिख रहा है कि जब भी कोई वाक्य बोलेगा, कोई भी शब्द बोलेगा, उसमें से आप बहुत अच्छे से ढूंढ पाओगे कि ये वचनबद्ध है कि नहीं है। यस और नो, कितने लोग जो है वो ढूंढ पाएंगे कि यस ये वचनबद्ध है कि नहीं है। जब वो देख पाएंगे तो हम उनके साथ जो है ना अच्छा संबंध जो है वो हम रख पाएंगे, अच्छे से उनके साथ अपना समय जो है व्यतीत कर पाएंगे। जो हम वो समझ में आ गया, हमें वो समझ में आ गया कि वो वचनबद्ध है कि नहीं, या हम वचनबद्ध उनके लिए है कि नहीं, ये हमें समझना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी भूमिकाओं में कहाँ का अपना प्रतिबद्धता बढ़ाऊंगा। तो जैसे कि आपने वो समझा कि मुझे इस संबंध में भूमिका को बढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी भूमिका जो है वो नागरिक के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता हूँ। कि जैसे क्योंकि मुझे 18 एज हो गई है और ज्यादा एज हुए तो मैं जो है अपना वोटिंग दे सकती हूँ, है ना, वोट मत दे सकती हूँ। तो ये मताधिकार मेरा जो है वो कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। तो मैं अच्छे से उसकी प्रतिबद्धता से जब भी वोटिंग करना है, निशा जी, बिराजी जी, है ना, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि
हम अपने नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में हम अपना कर्तव्य बढ़ाए, हम अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाए, तो नागरिक के रूप में अपना काम में तो जरूर से करें। तो ये ऐसा हो सकता है, राइट, हो सकता है। जैसे नागरिक के रूप में मैं अपने आसपास के विस्तार में गंदगी नहीं फैलाऊंगी या फैलाऊंगा। मैं अपना जो भी चीजें है वो डस्टबिन में डालूंगी, क्योंकि ये वचनबद्धता है, और किसी को भी ये बाहर में जो गंदा कचरा है या जो भी है वो बाहर नहीं डालने दूंगी या डालने दूंगा। तो वो हम अपने समाज के लिए, नागरिक के लिए हम कटिबद्ध है। यस और नो? हो सकते हैं कि नहीं? कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं कि यस, ये नागरिक के रूप में, समाज के रूप में हमें वो करना है, कि कर्तव्य है मेरा कि मत देना, कर्तव्य है मेरा कि गंदगी नहीं फैलाना, कर्तव्य है मेरा कि हमारा जो हमारा रहना है या हमारा घर है उसमें साफ सफाई मैं करूंगी या मैं करूंगा, है ना? तो ये भी देख सकते हैं। लक्ष्य के प्रति हमें कर्तव्य रहना है। जैसे आपका कोई भी लक्ष्य है कि 2 साल के अंदर मुझे ये करना है, 3 साल के अंदर मुझे ये बनना है, मुझे ये इस मुकाम पे हासिल करना है, या मुझे ये हासिल करना है, तो जो भी है अपना लक्ष्य जो भी है उसको हम पूरे तरीके से वचनबद्ध हो कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे जो है अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये टीचिंग में बहुत अच्छे से आगे जाना है। जो भी लक्ष्य है आपके, उसको आप कटिबद्ध होके पालन करें, तो वो आपके लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध होना है। नेक्स्ट, माता के प्रति जो है, आशा देवी और सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट करें। सुनीता जी अपने आप को म्यूट करना है। तजल जी सुनीता कुमारी और आशा देवी को अनम्यूट करिए। सुनीता जी बार बार म्यूट तो कर रहा हूँ, फिर बार बार भी अनम्यूट हो रही है अपनी। सुनीता जी आप जो है ना बार बार वो अनम्यूट हो रहे हो जी, वो थोड़ा वो चेक कर लीजिए अपने तरीके से कि वो ना। सुनीता जी मेरी बात आ रही है, समझ में आ रही है? हाँ, तो वो आप जो है ना वो स्पीकर मत दबाइए, वो उसमें तो क्या होता है कि वो आप अनम्यूट हो जाते हैं। अनम्यूट यानी आपका ऑडियो जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो आप रखिए, फिर से हो गया, चालू हो गया फिर से। आशा जी और सुनीता जी आपका ऑडियो फिर से चालू हो गया। हाँ बस करो अभी सुनीता जी। हाँ बस कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप बढ़िया अभी। जी सर। हाँ ठीक, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करें। सुनीता जी आप एक बार देख लेना, क्योंकि बार बार जो है ना आपका वो स्पीकर थोड़ा ये ऑन हो रहा है, सो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, दिक्कत नहीं। चल, तो जैसे माता के प्रति आप कटिबद्ध हो, बेटी के प्रति बेटी को मुझे पढ़ानी है, बेटे के मुझे पढ़ाना है, उसके लिए मुझे 2 घंटे देना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ बात करनी है, उनको पढ़ाना है, तो वो आप अपने बेटों के साथ, अपनी बेटी के साथ कटिबद्ध होते हैं। शिक्षक के रूप में आप कटिबद्ध होते हैं कि जब भी मैं क्लास में होंगी, जब भी मैं स्कूल में होंगी, तो अपना समय, अपना योगदान 100% दूंगी या दूंगा। वो जो है अपने प्रति कटिबद्ध होना है कि मेरे कक्षा में 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो मैं उस सभी बच्चों को अच्छे से अपना समय दूंगी या दूंगा, वो क्वालिटी समय दूंगा, गुणवत्तापूर्ण समय दूंगा। उसको कहते हैं वचनबद्ध होना। जैसे अपने दोस्त के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि उनको कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तब हम कहते हैं ना कि दोस्त मुझे याद करना, है ना, बुरे वक्त पे दोस्त मुझे याद करना, अर्चना जी, निशा जी आपके साथ होगा। तो ये बालेश्वर जी, ये जो है ना विनय जी, ये है अपने दोस्त के प्रति कटिबद्ध होना, है ना। तो हम क्या नागरिक के रूप में कटिबद्ध है? क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है? क्या हम अपने माता पिता के साथ कटिबद्ध है? क्या हम बेटी या बेटा जो है उनके प्रति कटिबद्ध है? क्या शिक्षक के रूप में हम स्कूल के प्रति, हम आचार्य के प्रति, हम शिक्षक के प्रति, हम अभिभावक के प्रति, हम जो है बच्चों के प्रति कमिटमेंट है?
प्रतिबद्ध है? क्या हम पारस विद्या योजना 2 के प्रति कटिबद्ध है? कितने लोग हैं आज से प्रॉमिस करते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि एक भी वेबिनार में मिस नहीं करूंगी या मिस नहीं करूंगा? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक भी वेबिनार कुछ भी हो जाए मैं मिस नहीं करूंगी या करूंगा। यस बालेश्वर जी, और कौन है? पूजा जी बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं? यस डॉली जी है, बहुत बढ़िया। आशा जी है, वेरी गुड। और कितने लोग? सरिता जी है, वेरी गुड। और कितने लोग हैं? यस सूरज जी है, वो वेरी गुड। और ओके कोशिश करूंगी। हाँ मौसमी जी, कोशिश जो है ना उसमें वचनबद्धता नहीं है। मौसमी जी, कोशिश करना जो है ना वो वचनबद्धता नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि कोशिश करूंगी तो उसमें छूट जाते हैं, तो कोशिश नहीं करना है ना। तो यहाँ पर आप देखिए हमने सीखा था कि कोई भी ऐसा कहता है कि मैं कोशिश करूंगी या करूंगा, लगभग नहीं होता है। तो कोशिश जो है ना वो कोई भी शब्द अपने डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए कि होता है या नहीं होता है। तो होता है यानी वेबिनार अटेंड करना है तो करना है, वो है कोशिश नहीं लेकिन करना है। समझ में आ रहा है क्या? मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? जैसे हम माता पिता के रूप में हम कटिबद्ध नहीं है तो काम करें। हम अपने दोस्त के प्रति काम नहीं है, वचनबद्ध नहीं है तो काम करें। अपने शिक्षक के रूप में हम कमिटेड नहीं है तो काम करें। ये है कमिटमेंट, ये है अपने ऊपर काम करना है ना। परिश्रम करूंगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परिश्रम करूंगी। तो यहाँ पर देखने की बात है कि क्या सर 2 मिनट बिट जाऊं आपसे? आप प्लीज। सर सुनीता जी अपने ऑडियो पर बार बार क्लिक मत कीजिएगा, पर आप एक ही बार म्यूट कीजिएगा उसको। जी सर कंटिन्यू। हाँ यस यस, शायद उनका कुछ कनेक्टिविटी में टेक्निकल में ऐसा हो सकता है शायद, क्योंकि वो बोल नहीं रहे लेकिन वो उनका म्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक, चलिए ओके। तो अपने बहू के प्रति, जैसे मान लीजिए कोई का सास है बहू के प्रति, या सास है तो बहू या सास, तो अपने पति पत्नी के साथ में जो भी है, जो भी मैरिड है उनके साथ ये हो सकता है। तो ये आईना है दोस्तों। आज मैं आपको आईना दिखवाना चाहता हूँ। अर्चना जी ये आईने में आप देखिए, आशा जी अपने आईने में देखिए, संगीता जी अपने आईने में देखिए, आप ये जो है ना बिराजी जी अपने आईने में देखिए, निशा जी अपने आईने में देखिए, रूपा जी, सरिता जी, पूजा जी, किरण जी, सावित्री जी, अंजलि जी, पंकज जी, सुनीता जी, सुरेंद्र जी, विनय जी, धनंजय जी, मौसमी जी, ये आप अपने आईने में देखिए कि हम किसके ऊपर काम करना चाहेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति क्या आप कमिटेड है? क्या अपने शिक्षक के रूप में आप कमिटेड है? नहीं है तो काम करें, और नहीं है तो किस में नहीं है। आज हमें प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। आज जो है ना वो बहुत सटीक रूप से काम करना पड़ेगा। दोस्त में जब अपने वेबिनार में आता हूँ ना, तो उसमें कोई मैसेज दूसरा मोबाइल में आ जाए ना तो देखती हूँ, तो क्या आप वेबिनार के प्रति कटिबद्ध हो? कि मैंने कहा कि आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, तो बार बार आपका वीडियो ऑफ हो जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि आप वेबिनार के प्रति आप कमिटेड नहीं हो। यस और नो, है ना? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा? क्योंकि ये बार बार आपका फोकस यहाँ से हट रहा है, इसलिए आपका वीडियो ऑफ है, क्योंकि आप दूसरे जगह पे हो या दूसरा काम कर रहे हो, या शायद जो है नेटवर्क इश्यू हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन वो तो नेटवर्क तो जेन्युइन है, लेकिन जब आप दूसरा काम कर रहे हो उसका मतलब ये हुआ कि वेबिनार में आप कटिबद्ध नहीं, या आप जो है दूसरा मैसेज देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, फिर से ऑन कर दिया, तो कटिबद्ध नहीं हो। तो वो हमें देखना है कि किसमें हमें काम करना है, कि क्या नागरिक के रूप में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या अपने लक्ष्य के रूप में काम कर रहे हैं, लक्ष्य रूप में हम उदास हो रहे हैं या आलस हो रहा है, उसके ऊपर काम करें। आईना दिखाना चाहता हूँ मैं, है ना? तो उसके ऊपर काम करना है।
तो यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी चीजें आज आपने सीखी जिसके ऊपर आज से अभी से काम करोगे। वो ऐसा कहते हैं ना कि आपको कोई काम जो आपको दे दे, मान लीजिए कि मैं शिक्षक के रूप में आपका जैसे आचार्य हूँ या स्कूल में या कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें तो जैसे मैं कहता हूँ कि आज का काम अभी करना है, तो जैसे हमारी सोच ऐसी है कि वो कहते हैं ना कि आज का अभी का काम आज करे, आज का काम कल करे, कल का काम परसों करे, परसों नहीं करे तो कभी नहीं करे। तो क्या ऐसा है तो उसके ऊपर काम करें? क्या ऐसा है कि परसों का काम कल करे, कल का काम आज करे, आज का काम अभी करे? जो करते हो तो ये वचनबद्धता हुई है, जो नहीं करते हो तो वचनबद्धता नहीं। तो हमें अपने ऊपर प्रश्न पूछना है कि क्या मेरे जीवन के लिए कटिबद्ध हूँ? मुझे 1.5 घंटा मिलता है, माय डियर फ्रेंड, 90 मिनट्स मुझे पारस विद्या योजना 2 में हर मंगलवार मिलता है, तो क्या मैं 90 मिनट्स अपना पूरा 100% दिल को कनेक्ट करते हुए मैं वेबिनार करता हूँ? समझ में आ रहा है? क्या आप 100% मंगलवार 7:30 से 9 आप कोई भी काम ना करते हुए यहाँ पर हाजिर होते हो? हेलो, समझ में आ रहा है? तो ये हमें देखना है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, लोगों ने आज 1-2 चीज जो है, 1-2 संबंध जो है उसमें काम करने का निश्चय किया है? कितने लोग हैं? यस, कितने लोग हैं? कौन कौन शेयर करना चाहेगा कि आज मैं घर में नागरिक के रूप में या पति पत्नी के रूप में या शिक्षक के रूप में या मैं जो है अपने भाई बहन के रूप में या जो है वो अपने दोस्त के प्रति कमिटमेंट करना चाहूंगी या करना चाहूंगा? कितने लोग हैं? हाँ, मैं यहाँ पर शेयरिंग का मौका दूंगा। पूजा कुमारी जी मधुबन, हाँ, वो आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप आज सीखे और जीवन में अमल करें। यस, पूजा कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। पूजा कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट। जय जिनेन्द्र, यस, आप आज क्या सीखे? आज हम सीखे प्रतिबद्धता के बारे में। यस, प्रतिबद्धता का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, ओके, अपने प्रति वचनबद्धता को निभाना, ओके। और वो कौन से संबंध में आप अभी काम करना चाहते हैं? प्रतीत होना। ओके, हम अभी वेरी गुड, संबंध में दोस्त के संबंध में बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसमें आप काम करना चाहते हैं? यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू पूजा जी को एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मुझे बताइए, यहाँ पर मैं आशा कुमारी जो करना चाहूंगा, आशा कुमारी जी, उसके बाद बालेश्वर जी, वो आप शेयर करें। पहले आशा जी, उसके बाद बालेश्वर जी। यस, आशा जी। 2 आशा है सर। हाँ, हाँ बोलिए। एक आशा कौन देवी है, है? एक आशा कुमारी है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आशा कुमारी जी सिंहपुर, हाँ, उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। यस, हाँ जी, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए क्या आज आपने सीखा और किसमें काम करना चाहोगे आप? हमने सीखा एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से मतलब बंध कर रहना। राइट। अपने बच्चों के प्रति। हाँ, ओके। कैसे अपने बच्चों के प्रति कटिबद्ध होंगे अभी से? उससे क्या करो? उनको समय दोगे, उनके साथ बैठोगे, उनका जो है उनका हाल चाल पूछोगे, उनके साथ काम करोगे, उनके साथ रीडिंग करोगे। क्या हो सकता है आशा जी? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो ये बच्चों के प्रति आप कमिटमेंट हो। तो ये 7 दिन के बाद आपको शेयर करना है आशा जी कि आपने अपने बच्चों के प्रति आपने समय दिया और बच्चे भी आपसे संतुष्ट है। वो आपको मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना, ठीक है आशा जी? यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। आशा जी के लिए बहुत बढ़िया क्लैपिंग, थैंक यू।
बालेश्वर जी अपनी बात शेयर करें कि आज आपने क्या सीखा और कैसे आप अपने आप को कमिटमेंट रखोगे। बालेश्वर जी, उसके बाद जो है वो शेयर करेंगे मौसमी जी। यस बालेश्वर जी। हेलो बालेश्वर जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी, बोलिए बोलिए, क्या सीखा आपने? जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर आवाज जा रही है मेरी? ना, आपकी थोड़ी आवाज जा रही है, नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे लगता है, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है, बताइए। सर हमने यस के प्रति किसी काम को उसके काम के प्रति प्रतिबद्ध होना, ये सीखना चाहिए। ओके, और किसके ऊपर काम करना चाहते हो, कौन से संबंध में काम करना चाहते हो बालेश्वर जी? अपने मित्रों के प्रति। ओके, तो अपने मित्रों के प्रति, तो उसके लिए क्या एक्शन लोगे प्रतिबद्ध होने के लिए? हाँ जी, क्या एक्शन लोगे? हाँ, शायद आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। मौसमी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। मौसमी जी, क्या आपने देखा, क्या समझा? मौसमी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी, बताइए क्या सीखा आज आपने? आज हम सीखे प्रतिबंध के बारे में, ये अपना घर परिवार को कैसे संभालना है और माता पिता को कैसे रखना है, देखभाल करना है। ओके, वेरी गुड। अंजलि, मौसमी जी, आपको मैं बहुत अभिनंदन देना चाहूंगा कि आपके घर में छोटी बिटिया या बेटा भी हो, मुझे लगता है, लेकिन आप तब भी अपना वेबिनार यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर ठंडी का मौसम भी है, और अच्छे से आप उनको जो है उनको सोने के लिए कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है मौसमी जी। आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि तब भी आप वेबिनार यहाँ पर अटेंड कर रहे हो। बहुत बढ़िया, मौसमी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तब भी आप अच्छे से यहाँ पर है मौसमी जी, और रियली रियली वेरी नाइस। थैंक यू मौसमी जी, थैंक यू। यस, तो निशा कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए और मुझे बताइए कि आपने आज क्या सीखा। उसके बाद किरण जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी, बताइए। सीखा प्रतिबंध के बारे में। ओके, आपके पीछे बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा आप शांत जाएंगे। है अपने सर, यहाँ पे बच्चा है तो अल्लाह करना। ओके, लेकिन आपको आवाज आ रही है ना मेरी, आप अच्छे से सुने ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसके, कौन से संबंध में आप काम करना चाहोगे? अपने लक्ष्य के प्रति, किसके प्रति? बच्चों के बारे में। ओके, तो क्या एक्शन प्रतिबद्ध होगी? हाँ, क्या एक्शन लोगे, एक्शन क्या लोगे, काम क्या करोगे कटिबद्ध होने के लिए बच्चों के साथ? टाइम देंगे। ओके, टाइम देंगे, तो उसमें टाइम में क्या करोगे? पढ़ाई में। ओके, वेरी गुड। तो वो हमें करना है कि पढ़ाई में भी कैसे हम काम दे, कैसे उनको समय दे, कैसे हम ध्यान पूर्वक उनके साथ बैठे, उनके साथ रहे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू। किरण जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए क्या है। उसके बाद सुनीता कुमारी जी। हाँ, यस, किरण जी, किरण कुमारी। जय जिनेंद्र सर। यस यस, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। यस यस, किरण कुमारी। हम प्रतिबद्धता के बारे में सीखे। ओके, किसके ऊपर काम करना चाहते हो? कौन से 3 बिंदु है आपको बहुत बढ़िया लगा और उसके ऊपर काम करना चाहोगे? हाँ जी।
बच्चे के प्रति। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे? हम बच्चे को टाइम देंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। ओके, पहले भी पढ़ाते थे आप, तो अब भी पढ़ाने में क्या होगा चेंज? समय पर बैठाएंगे और मेरा बात मानेगा। आपकी बात कैसे मानेगा? आप पहले कटिबद्ध हो, बोले आप अपने समय के लिए कटिबद्ध हो कि आप भी वो रीडिंग करें, आप भी वो पढ़े उनके साथ, तो कमिटमेंट होगा, तो वचनबद्ध होगा। यस और नो किरण जी? नहीं तो वो कहेगा कि सर। आप नहीं करते हो तो मैं कैसे करूं, मैं भी नहीं करूंगा। हाँ तो पहले आपको करना पड़ेगा, स्वयं अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही होगा। ठीक है ना किरण जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। थैंक यू किरण जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया है। उसके बाद मैंने किसको कहा था? सुनीता कुमारी जी। सुनीता कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा है, किसके ऊपर काम करना चाहोगे? सुनीता कुमारी जी, उसके बाद सूरज जी। हाँ जी, सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है सुनीता जी? हेलो, हाँ सर। क्या सीखा आज सुनीता जी, बताइए। हाँ, क्या सीखा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं, आप जो है ना वो आज आप लिख के मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। शायद आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद कुछ। हाँ सूरज जी, बताइए क्या सीखा आज आपने और कैसे उसको अमल करोगे? सूरज जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर मैंने सीखा प्रतिबद्धता का अर्थ होता है किसी काम के लिए वचनबद्ध होना। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या सीखा? हाँ, और उसे अच्छा से निभाना सर, उसके प्रति होना। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से संबंध में आप काम करना चाहोगे? आपके लक्ष्य के प्रति, आपके प्रति, किसके प्रति? सर बच्चों के प्रति। तो कैसे बच्चों के प्रति? आप टीचर हो? नो सर, अभी ओके, नहीं। तो हाँ, तो बच्चों के प्रति कैसे कटिबद्ध होंगे? पहले तो मुझे ये बताइए कि सूरज जी, आप अपने 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 स्वयं के लिए कटिबद्ध हो? यस सर। कैसे कटिबद्ध हो, बताइए। सर अपने आप को हाँ, सर अपने आप को हाँ, बोलो बोलो बोलो। क्या आप अपने आप को 5 मिनट देते हो अपडेट करने के लिए, रोजाना कुछ सीखने के लिए, यस करने के लिए? क्या आप अपने वचन को निभाते हो? किसी को भी देते हो? किसी को भी क्या करते हो सूरज जी? सर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर अभी सर बीएससी कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये बताइए, बीएससी में क्या आप, तो जैसे आपने वो पढ़ाई का पहले निश्चय किया, तो क्या आप करते हैं कि मैं रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो या रोजाना मैं ये लाइब्रेरी में जाऊंगा, ये रोजाना मैं इसके लिए काम करूंगा, तो वो करते हैं कि भूल जाते हैं कि बाद में करूंगा? हेलो सूरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट, ऑडियो ऑडियो। हाँ, सर मतलब जो हम पहले से सोच के रखते कि हमको वो काम करना है हाँ, तो उसे क्या करते? तो क्या वो करते हैं? क्या सर? क्या वो यस करते सर। हैं? जो निश्चय किया है वो करते हैं यस 100%? सर। कोई मिस ना हो। सर मतलब से कभी कभी हो जाता है जो मतलब भूल जाते हैं गलती से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो सूरज जी, जिसमें जैसे कभी कभी भूल जाते हैं या कभी कभी हमें याद नहीं रहता है, तो क्या अपने साथ अपनी डायरी रखते हो?
क्या वो लिख के नहीं सर, रखते हो, अलार्म रखते सर, हैं, तो वो है कटिबद्ध, है ना। तो ये कैसे हम उसको अलार्म रखे, उस कैसे डायरी रखे और चेक करे कि ये हम आज का हमारा कमिटमेंट है, हमारे लक्ष्य के प्रति, हमारे संबंध के प्रति, वो टिक करते रहे। और लास्ट में हम जब सोए उससे पहले देख ले कि आज क्या क्या काम करना था, किस तरीके से काम करना था, तो हमारा रह न जाए। तो वो है अपने प्रति, अपने संबंध के लिए कटिबद्ध होना। ये सुन लो, यस सर। क्या मैं मेरी बात समझा पाता हूँ? राइट, वो आज हमें सीखना है, वो आज हमें एक्शन लेना है। रूपा कुमारी जी आपको अनम्यूट करिए। थैंक यू सूरज जी, बहुत बढ़िया और ऑल द वेरी बेस्ट, आपके लिए बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट। रूपा कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए जी कि सर। आज आपने जय क्या जिनेंद्र सीखा। सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए बताइए। रूपा जी मैं सुन रहा हूँ आपको। प्रतिबंध हूँ कि रोज अपनी नियत कार्य करूंगी दोस्तों के प्रति। ओके, तो नियत कार्य करूंगी, तो एक भी नियत कार्य आपका बाकी है अभी तक कि कंप्लीट है? अभी बाकी है सर। तो कब करेंगे? बस समय देना होगा। नहीं, समय कब देंगे? कल देंगे, परसों देंगे और परसों के परसों देंगे? नहीं सर, आज कल। आज या कल? आज। हाँ, तो आप देखिए रूपा जी ने कहा आज या कल, तो देखिए उसमें भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि वचनबद्ध होना है तो हमें निश्चय समय देना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या अपने अपग्रेड होने के लिए, आपको खुद को बाहर नया कुछ सीखने के लिए क्या हमें 10 मिनट 15 मिनट हमारे पास है। लेकिन मैं रूपा जी को कहना चाहूंगा बहुत बहुत अभिनंदन, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि अपना नियत कार्य करूंगा या करूंगी, रूपा जी ने कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रूपा जी हमारे लिए एक रोल मॉडल बनेंगे कि पहला ही नियत कार्य उनका ही आएगा। जब भी होगा रूपा जी का नियत कार्य आएगा हर रोज। मुझे लगता है कि उनका ये कमिटमेंट है। रूपा जी हो सकता है कि नहीं, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो रूपा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया रूपा जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि क्या आप सभी कमिटेड हो कि नियत कार्य हर रोज मैं करूंगी या करूंगा, एक भी समय ऐसा न हो कि मैं मिस कर दूं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अपने आप को कमिटमेंट देते हैं कि कोई भी नियत कार्य हो, एक भी मैं दिन नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसा करके देखिए, मुझे बताइए मुझे कितने लोग हैं वो आज से वो निश्चय करते हैं, अपने आप को वो वचन देते हैं कि भाविक मैं वचन देता हूं कि एक भी नियत कार्य में मिस नहीं करूंगा या करूंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। निधि जी, गुड, ग्रेट। ओके, नरेश जी, वेरी नाइस। ओके, गुड। तो ये है अपने आप के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध होना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपने अपना योगदान दिया है। तो फिर से मैं सजल जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंगलाचरण करें और आज जो है वो आज हमारे वेबिनार की समाप्ति हो। तो सजल जी आप आइए और मंगलाचरण करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय को ध्यान में रखते हुए वेबिनार का यहाँ पर ही समापन करना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया कि समय निर्धारण, समय को कमिटमेंट करना। अगर समय के अनुसार अपन निश्चित कर लेंगे कि यह काम करना है, जैसे करना है अपन को, चाहे कितना भी बिजी हो, 10 मिनट का समय निकाल के सर ने नियत कार्य दिया तो उसका नियत कार्य करना, ये कमिटमेंट हो गया। इससे मुझे बहुत सीखने ने कुछ मिला, इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। इसी के साथ सभी लोग प्रार्थना मुद्रा को धारण करेंगे और मेरी भावना का शुभारंभ करते हुए बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि
मंगलम कुंदकोद्दायो जैनम धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याण कारणम प्रधानाम सर्वधर्माणाम तेनम जयतु शास्त्रम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, परमेश्वर भगवान की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह नए टॉपिक के साथ। सभी के लिए शुभ रात्रि। जय जी। थैंक यू आप सभी को, जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम सर।